स्टूडेंट्स, आज हम एमए फाइनल के आर्थिक विचारों के इतिहास पेपर में रिकॉर्डों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत पर चर्चा करने जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संबंध में रिकॉर्डों के विचार एडम स्मिथ से मिलते जुलते हैं। वह स्मिथ के समान स्वतंत्र व्यापार का समर्थक था। उनका विश्वास था कि पूर्ण रूप से स्वतंत्र व्यापार की अवस्था में व्यक्तिगत लाभ बहुत अच्छी तरह से सामान्य हित से जुड़ा हुआ होता है। ये कोट किया है जीड एंड ड्रिस्ट ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक डॉक्ट्राइन्स में। उसके विदेशी व्यापार संबंधों के विचारों में निराशावाद की झलक कहीं दिखाई नहीं देती है। मॉल्थस संरक्षण के पक्ष में था, परंतु रिकॉर्डो अंत तक स्वतंत्र व्यापार के पक्ष में समर्थक रहा। उनका तो यहाँ तक कहना था कि स्वतंत्र रूप से विदेशी अनाज का आयात ही वह एकमात्र तरीका है जिससे अनाज की कीमतों में वृद्धि को रोका जा सकता है। यही नहीं, यह तरीका लाभ की गिरावट को भी रोक सकता है। रिकॉर्डो स्वतंत्र व्यापार के पक्ष में इसलिए भी थे क्योंकि इससे क्षेत्रीय श्रम विभाजन के लाभों को प्राप्त किया जा सकता है। इससे व्यक्ति और समाज दोनों का हित संभव है। स्वतंत्र व्यापार के पक्ष में रिकॉर्डो का महत्वपूर्ण तर्क प्रादेशिक श्रम विभाजन के लाभ पर आधारित है। इस संबंध में वह लिखते हैं कि उद्योगों को बढ़ावा देकर, कुशलता का उपयुक्त पुरस्कार देकर एवं प्रकृति की विशिष्ट भेंट को सर्वोत्तम ढंग से प्रयोग करके स्वतंत्र व्यापार श्रम को सबसे प्रभावशाली एवं मितव्ययतापूर्ण तरीके से वितरित करता है। स्वतंत्र व्यापार के पक्ष में उनका कहना था कि हस्तक्षेप के बिना विदेशी व्यापार का संतुलन स्वतंत्र ही स्थापित हो जाएगा। रिकॉर्डो ही वह प्रथम अर्थशास्त्री थे जिन्होंने तुलनात्मक लागत सिद्धांत दिया था। इसी सिद्धांत के साथ उनका भुगतान संतुलन का सिद्धांत भी जुड़ा हुआ है। रिकॉर्डो का यह सिद्धांत एडम स्मिथ के प्रादेशिक श्रम विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है। जैसा हम जानते हैं कि प्रत्येक देश प्रत्येक वस्तु का उत्पादन नहीं कर सकता है। जलवायु, प्राकृतिक संरचना, भौगोलिक परिस्थितियां ऐसी हैं जिनके आधार पर कोई भी देश किसी वस्तु विशेष का उत्पादन कम लागत पर कर सकता है। यही बात रिकॉर्डो ने समझाई है। रिकॉर्डो के अनुसार प्रत्येक देश उस वस्तु का उत्पादन करे जिसके लिए उस देश की जलवायु, भूमि तथा साधन उपयुक्त हों और फिर उन्हें अपनी अपनी वस्तुओं का आपस में विनिमय कर लेना चाहिए। इस क्रिया से सभी देशों को लाभ होगा। रिकॉर्डो ने तुलनात्मक लागत सिद्धांत को कई उदाहरणों से स्पष्ट किया। जैसे कि हम एक काल्पनिक उदाहरण ले सकते हैं। मान लीजिए भारत में गेहूं और पाकिस्तान में कपास अच्छा पैदा होता है। ये दोनों देश आपस में इन दोनों वस्तुओं का विनिमय करके लाभान्वित होते हैं। मान लीजिए भारत में 1 क्विंटल गेहूं का उत्पादन 50 रुपये और 1 क्विंटल कपास के उत्पादन में 60 रुपये का व्यय होता है, जबकि पाकिस्तान में 1 क्विंटल गेहूं के उत्पादन में 60 रुपये और 1 क्विंटल कपास के उत्पादन में 50 रुपये का व्यय आता है। भारत का हित इसमें है कि वह अपने देश में गेहूं का उत्पादन करे और बदले में पाकिस्तान से कपास मंगवाए। यही बात पाकिस्तान पर भी लागू होती है। वह अपने यहाँ केवल कपास का उत्पादन करे और उसे भारत को निर्यात कर गेहूं आयात कर ले। इस क्रिया में दोनों देशों को लाभ होगा। रिकॉर्डो के अनुसार जब कभी किसी देश के आयात अधिक और निर्यात कम हो या किसी देश का विदेशी व्यापार प्रतिकूल हो तो आयात करने वाले देश को निर्यात करने वाले देश में सोना भेजना पड़ेगा। कुछ समय तक इस क्रिया के लागू होने से आयात करने वाले देश में द्रव्य की मात्रा कम होगी और वस्तुओं की मात्रा बढ़ जाएगी। परिणामतः
आयात करने वाले देश में वस्तुओं के मूल्य गिरेंगे, किंतु निर्यातक देश में द्रव्य की मात्रा बढ़ जाएगी और वस्तुओं की मात्रा घट जाएगी। फलतः वहाँ पर वस्तुओं के मूल्य बढ़ेंगे। अब आयात करने वाला देश निर्यात करने वाले देश से वस्तुओं को नहीं मंगाएगा, क्योंकि उस देश की वस्तुएं अपेक्षाकृत अधिक महंगी हो गई हैं। कालांतर में आयात एवं निर्यात का चक्र विपरीत दिशा में चलने लगेगा। अब वस्तुएं आयातकर्ता देश से निर्यातकर्ता देश को जाने लगेंगी। निर्यात के कारण इस देश का सोना पुनः लौटकर इसी देश में आ जाएगा। अतः कुछ समय बाद प्रतिकूल भुगतान संतुलन समायोजित हो जाएगा। दूसरे शब्दों में आर्थिक शक्तियों का प्रभाव दोनों ही देशों के व्यापार संतुलन को समान बना देता है, जिससे प्रत्येक देश में द्रव्य की मात्रा उतनी ही रहती है जितनी कि उस देश के लिए आवश्यक होती है। रिकॉर्डो का यह सिद्धांत स्वर्णमान के सिद्धांत के अंतर्गत कार्यशील होता है। अब रिकॉर्डो के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत की कई आलोचनाएं भी हुई हैं। जैसे कि पहली आलोचना यह है कि रिकॉर्डो ने जो ये सिद्धांत बनाया है उसमें ये माना है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में परिस्थितियां स्थिर हैं, जबकि आर्थिक जगत में परिस्थितियां स्थिर नहीं रहती हैं। दूसरा, रिकॉर्डो ने मूल्य का आधार श्रम को माना है। इसके अतिरिक्त उसने श्रम की मात्राओं को भी समान माना था। आलोचकों का मत है कि अकेला श्रम ही मूल्य का आधार नहीं होता और न ही श्रम की मात्राएं समान होती हैं। रिकॉर्डो की यह मान्यता भी निराधार है। रिकॉर्डो की तीसरी आलोचना हम यह कर सकते हैं कि रिकॉर्डो की यह मान्यता रही है कि मुद्रा परिमाण का मूल्य से प्रत्यक्ष संबंध होता है। आलोचकों का यह मानना है कि रिकॉर्डो की यह धारणा पूर्णतया गलत थी। रिकॉर्डो ने तुलनात्मक लागत सिद्धांत में यातायात व्ययों की उपेक्षा की है। फलतः उनका यह सिद्धांत बहुत त्रुटिपूर्ण है। आलोचकों की इतनी आलोचनाओं के बाद भी यह कहना गलत नहीं होगा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत में रिकॉर्डो का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत की रूपरेखा सर्वप्रथम रिकॉर्डो के द्वारा प्रस्तुत की गई थी, जो कि आज अर्थ विज्ञान का बहुत महत्वपूर्ण अंग बन गई है। थैंक यू वेरी मच।